किसी के यहाँ जब पुत्र जन्म लेता है तो उस आंगन में डगरा बजता है, उस आंगन में थड़िया बजता है, उस आंगन में हड़िया भी बजाता है। और बगल वाले समझ जाते हैं, वो लगता है इसको बेटा हुआ है, देखो हड़िया डगरा बजा रहा है। इसी से वो समझ जाते हैं, बड़ी खुशी होती है। यदि बेटी जन्म हो जाए, न हड़िया बजता है न डगरा बजता है, और पूछने भी जाइए तो जल्दी बोलेगा नहीं, बोलबो करेगा तो घूमर के बोलेगा बस बेटी हुआ। बड़ा गड़बड़ शब्द का प्रयोग करता है बेटी के नाम पर। बेटा हुआ तो खुशी है, बेटा हुआ तो भोज है, भंडारा है, सब हंस रहा है, डगरा बज रहा है, हड़िया बज रहा है, थड़िया बज रहा है, ढोल पीपी भी बजेगा। बेटा के नाम पर क्या नहीं करता है। बेटी यदि हो गया तो लगता है कोई पहाड़ कपार पर रख दिया है बेटी के नाम पर, क्योंकि बेटी जन्म लिया तो तिलक देना पड़ेगा, पैसा खर्च होगा ना। बेटी अपना आंगन में नहीं रहेगा, बेटी पराये के यहाँ चला जाएगा। अच्छा एक बात बोलो माँ जी, हर आदमी चाहता है कि हमको बेटा ही हो, बेटी नहीं होनी चाहिए। कहीं भगवान सुन लिया सब की बात, विश्व में जितने भी माता है भगवान सबकी बात सुन ले कि सबको बेटे दे देना है, बेटी नहीं देना है। जब बेटा जवान हो जाएगा तो शादी कहां कीजिएगा, बोलिए। बेटा जवान हो जाएगा, बेटी किसी के घर में नहीं है, आप ही लोग ने भगवान से बेटा मांगे हैं सब। अब बेटा जवान हो गया, बेटा कहता है कि हम शादी करेंगे, तो शादी कहां कीजिएगा, बकरी से कि भेड़ाड़ी से, बोलिए। इसलिए जितना बेटा चाहिए उतना बेटी चाहिए कि नहीं, बोलिए। आप भी लोग गुना भाग कीजिए, जितना बेटा चाहिए उतना ही तो बेटी चाहिए, तब ना मेकअप होगा। इसलिए बेटा हो जाए बेटी हो जाए, दोनों में खुशियां होनी चाहिए। दो बेटियां हो जाए उसी को पोसिए। अच्छा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक ही बेटी, उसका नाम श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी को पंडित जवाहरलाल नेहरू पढ़ाए लिखाए, होशियार बनाए, अपने साथ में भी रखे, विद्वासी बनाए। जवाहरलाल नेहरू विश्व के हर कोने में गए, उनके साथ में भ्रमण किया, और इतना काबिलियत, इतना होशियार बनाई, इतना विद्वासी बनाई पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी को, कि पिताजी के गुजर जाने के बाद भी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई। विचार कीजिए, एक प्रधानमंत्री की बेटी प्रधानमंत्री बन गई। जवाहरलाल नेहरू को एक ही बेटी था, एक ही बेटी, बेटा नहीं था। तो जवाहरलाल नेहरू जी कहां गए? छठ घाट पर बैठ करके कि हे छठी माए, हम प्रधानमंत्री हैं, कौन चीज का कमी है, एक तो बेटी से काम चलेगा। छठ घाट पर गए जवाहरलाल नेहरू, छठी माए से मांगने गए नहीं। आपको चार बेटा हो गया है, चारों बेटा जवान हो गया, शादी कर लिया, अब कोई एक गिलास पानी नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको बढ़िया शिक्षे नहीं दिए। केवल भाई बेटा, बेटा रे बेटा, बेटे बेटा चाहिए। एक गिलास पानी में मिलता है किसी बेटा से, वो बेटा टेटा हो गया। जवाहरलाल नेहरू
नेहरू को एक ही बेटी, अब वो प्रधानमंत्री बन गए। तो ढेर बच्चा होने से कोई माँ बाप बलवान हो जाएगा ऐसी बात थोड़ा है, नहीं। दुए ठो बेटी है, उसी को बढ़िया से पढ़ाइए लिखाइए, विद्वान बनाइए, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, थाना प्रभारी, सब बनाइए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनाइए, मुखिया सरपंच बनाइए, बढ़िया बनाइए, बढ़िया किसान बनाइए, बढ़िया नेता बनाइए, बढ़िया संत बनाइए, बढ़िया गायक बनाइए, बढ़िया प्रवक्ता बनाइए। अभी देखिए मैथिली ठाकुर जी, मैथिली ठाकुर, दो भाई है एक बहन, मैथिली ठाकुर जी है। विश्व के हर कोना में उसका प्रोग्राम हो रहा है। मैथिली ठाकुर गरीब घर में जन्म लिया, ब्राह्मण घर, विचार कीजिए। अभी विश्व के हर कोना में वो जाता है आपका ये बगले का दरभंगा तरफ की है, कभी लंदन जाती है तो कभी इंग्लैंड, कभी अमेरिका, कभी भारत में बड़े बड़े स्टेट में जाते हैं, उनका प्रोग्राम होता है। तो मैथिली ठाकुर इतना बढ़िया संगीत में परिपक्व हो गई, छोटी सी बेटी जिसका उम्र 20 के अंदर है। अब उनसे छोटे दो भाई हैं, दोनों तबला बजाता है। अभी हर भारतीय नहीं, पूरा विश्व के मोबाइल में मैथिली ठाकुर का भजन गूंज रहा है, आवाज गूंज रहा है। लता मंगेशकर को देखो, लता मंगेशकर दुनिया से चली गई। आज लता मंगेशकर का राष्ट्रीय गीत सुनिए, फिल्मी गीत सुनिए, भजन सुनिए, आपके दिल को छू लेगा। उतना बढ़िया आवाज आज तक इस प्रकृति मंडल में जन्म नहीं लिया लता मंगेशकर जैसा। क्यों? हम 17 को बच्चा पैदा किए हैं, ये गिलास पानी किसी से नसीब नहीं होता है, क्योंकि शिक्षा जो नहीं दिए हैं भैया। दो बेटा आ जाए उन्हीं को शिक्षा दीजिए बढ़िया, दो बेटी आ जाए उनको बढ़िया शिक्षा दीजिए। संत कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी इन बालो न पठती, विद्याहीना नो शोभन्ते हंस मध्येव को यथा। बच्चा शरीर से कितना सुंदर है देखने में, और उसको ले जाइए विद्वान का स्टेज पर, जहां विद्वानों की सभा लगा हो, और उसी सभा में उस बच्चे को खड़ा कर दीजिए। बच्चा देखने में महासुंदर है, लेकिन एक क्लास पढ़ा लिखा नहीं। तो विद्वानों की स्टेज पर, विद्वानों की सभा में, विद्वानों की महफिल में शोभा देगा? उसका रूप कोई चाटेगा? शरीर की सुंदरता कोई चाटेगा? उसकी काबिलियत होगी? काबिलियत होगा गुण का, काबिलियत होगा विद्या का। इसलिए अपने बाल बच्चा को पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाइए, संस्कारी बनाइए। संस्कारी का मतलब वह बच्चा को कहिए देखो हम तुम्हारी माँ है, तुमको 9 महीना पेट में रखे हैं, 10 महीना पेट में रखे हैं, तुमको जन्म दिए हैं, जन्म काल में दर्द हुआ है ये बेटा, सबसे बड़ा भगवती हम तुम्हारी माँ है तो हमको प्रणाम करो। सबसे भगवान तुम्हारे, सबसे बड़ा भगवान तुम्हारे पापा जी हैं, उनको जाकर के प्रणाम करो सुबह शाम। इतना बढ़िया संस्कार दीजिए बच्चा को। दादा दादी का शाम सुबह आरती उतारे वही बच्चा, दादा दादी का भी मन प्रसन्न होगा कि हमारा पोता कितना बढ़िया हुआ है जो हमको आरती दिखाता है। बोलिए, अब बच्चा जन्म दे दिए हैं, अब बच्चा को रोज कहते हैं जाओ बकरी चराने, खाली बकरी चराता है, बाछी चराता है, गाय माल चराता है, कभी हाथ में पट्टी पेंसिल नहीं पकड़ाते हैं। बोलिए, वह माता पिता, तो मैंने कहा कि माता पिता वह शत्रु है बच्चा के लिए, जिन्होंने बच्चे के जीवन में कॉपी कलम शिक्षा नहीं दिया, वह माता पिता शत्रु है। संत कहते हैं कि अपने बच्चों को विद्वान बनाओ, अपने बच्चों को चरित्रवान बनाओ, अपने बच्चों को होनहार बनाओ,
अपने बच्चों को भविष्य का निर्माण करो। हर माता पिता से आग्रह करते हैं संत। हम बच्चों को जन्म देते हैं और उनका भाग्य का निर्माण नहीं करते हैं, उनकी शिक्षा का निर्माण नहीं करते हैं, इसलिए हमारा परिवार बिगड़ जाता है, इसलिए हमारा समाज बिगड़ जाता है। एक संत ने कहा कि हम बनेंगे तो हमारा परिवार बनेगा, हमारा परिवार बनेगा तो हमारा समाज बनेगा, हमारा समाज बनेगा तो हमारा राष्ट्र बनेगा, लेकिन सबसे पहले हम बनेंगे तब ना। हम कैसा बन रहे हैं? हमारा बेटा पोता गलत संस्कार में जा रहा है और उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक लड़का खड़े खड़े लघु शंका कर रहा था। लघु शंका समझते हैं ना आप लोग? 5 मिनट। एक बढ़िया आदमी रास्ते से जा रहा था, उस आदमी को लघु शंका का छींटा पड़ गया। छींटा जब पड़ गया तो वो आदमी कहता है, जा रहे हैं तो मेरे पापा को कहेंगे, तुम अपना पेशाब का छींटा हमको पड़ा दिए हो ना, तो जाते हैं तुम्हारे पापा को कहेंगे, तुम्हारे बाप को कहेंगे, तुम्हारे दादा को कहेंगे। वो गलत विचारधारा का लड़का था, गलत मानसिकता का लड़का था। आजकल कैसा कैसा लड़का है समाज में जो चरस पीता है, स्मैक पीता है। विचार कीजिए, स्मैक पी करके मोटरसाइकिल चलाता है 80 की स्पीड में, 100 की स्पीड में। अब पता चला सरसी चौक पर एक्सीडेंट हो गया और जीते जी दम तोड़ दिया है। स्मैक पी करके इतना रफ्तार में गाड़ी चलाता है, किसी का प्राण लेता है और अपनों भी दुनिया से जा रहा है। हर माँ बाप शिक्षा दीजिए अपना बाल बच्चे को, जवान बेटा को, कि मोटरसाइकिल पर चढ़ते हो तो धीरे से चलाओ, स्पीड में चलाओगे, तेजी से चलाओगे तो हरिद्वार मिलेगा, धीरे से गाड़ी चलाओगे तो घर परिवार मिलेगा, और तेजी से गाड़ी चलाओगे तो हरिद्वार मिलेगा, यानी हरि के द्वार, भगवान के द्वार चलेगा। जा रहा है ना, दिन रात लोग रोड पर भुलट के मर रहा है, नशा पी करके गाड़ी चलाने वाला सबका ये हाल है। इसलिए अच्छा संस्कार अपने बच्चों के जीवन में दीजिए तो आपका समाज का विकास होगा, परिवार का विकास होगा। तो वो गया, कहा जाते हैं तुम्हारे दादा को कहेंगे, बाप को कहेंगे, तुम अपना पेशाब का छींटा पड़ा दिया मेरे पैर में। चला गया उनके दरवाजे पर, गेट लगा हुआ था, गेट में आवाज दिया, गेट को खटखटाया, कहा फलमा भाई, फलमा भाई, फलमा भाई, गेट खोलिए, गेट खोलिए। तब तक में उस आदमी के कपार पर पानी गिरने लगा ऊपर से। वो आदमी सोचा कि हम गेट खोलवा रहे हैं, हमारा कपार पर पानी कहां से आ रहा है। तो 2 मंजिला पर से खड़े खड़ उसका दादा लघु शंका कर रहा था, वही पेशाब उसी आदमी के कपार पर गिर रहा था। वो आदमी सोचा कि वहां तो पोता उसका हमारा फुल पैंट घिना दिया, यहाँ तो उसका दादा देखते हैं 2 मंजिला पर खड़े खड़ कर रहा है, तो मेरा कपारे घिना दिया है? जिसका दादा नहीं सुधरा उसका पोता क्या सुधरेगा? जिसका दादा संस्कारी नहीं है तो उसका पोता संस्कारी होगा? जिसका माँ बाप संस्कारी नहीं हुआ तो उसका बच्चा क्या संस्कारी होगा? इसलिए बच्चा को जन्म देते हैं तो उस बच्चा के हाथ में पेंसिल दीजिए, स्लेट दीजिए, कॉपी दीजिए, किताब दीजिए और उसको अपने से विद्यालय पहुंचाइए, बढ़िया स्कूल में भर्ती कीजिए, बढ़िया शिक्षा मिलेगा। अभी देखिए जिसका बेटा पढ़ा लिखा है, बेटी पढ़ी लिखी है, अब बीपीएससी में पास करके टीचर बन गया है, या आपका बाल बच्चा गाय माल चढ़ा रहा है,
क्योंकि आपने उतना मेहनत नहीं किया बच्चों के साथ में। जो अपना बाल बच्चे के साथ में मेहनत किया, आज वो बड़ा बड़ा पद पर चला गया। उसका बच्चा डीएम बना है, एसपी बना है, कलेक्टर बना है, एसडीओ बना है, बीडीओ बना है। आप अपने बच्चा के साथ मेहनत कीजिए। बच्चा को कहिए बेटा सुबह हो गया, जाओ गुरु महाराज को प्रणाम करो, गुरु बाबा को प्रणाम करो, बड़े पापा को प्रणाम करो, छोटी माँ को प्रणाम करो, बड़ी माँ को प्रणाम करो। ये कितना बड़ा संस्कार है, ये कितना बढ़िया संस्कार है। विचार कीजिए। इसलिए अपनी व्यवस्था को आप मजबूत करें, अपने संस्कार को मजबूत करें, अपनी विचारधारा को मजबूत करें। अरस्तु का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा। अरस्तु का कहना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में जन्म लिया है, समाज में ही उत्थान पतन की प्रेरणा लेता है, लेकिन समाज का निर्माण एक बच्चा से होता है। वो बच्चा कौन जन्म देता है? माँ बाप। बच्चा कहाँ बनता है? ब्रह्मा जी का फैक्ट्री में। आप ही लोग से पूछ रहे हैं, बच्चा जो बनता है कहाँ बनता है? माँ की फैक्ट्री में बनता है कि ब्रह्मा जी उतर करके आता है बनाने के लिए? माँ बाप का मसाला है, उसी से बच्चा निर्माण होता है। कोई ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु जी थोड़ा आते हैं पेट में ढूक करके कि इसका बच्चा बना देते हैं। नहीं, यह प्रकृति का नियम है। माँ बाप के मसाला से बच्चा तैयार होता है। और बेटा कैसे जन्म लेता है? ध्यान से सुनिए आप। ब्रह्मा जी बेटा नहीं बनाता है और बेटी ब्रह्मा जी नहीं बनाता है। लोग कहते हैं ब्रह्मा जी बनाता है, कोई ब्रह्मा कर्मा नहीं बनाता है। एक्स कीटाणु बहन जी में होता है, माँ जी में होता है। एक्स वाई कीटाणु पुरुष में होता है। पुरुष की मसाला और स्त्री की मसाला, दोनों मसाला भोग के काल में जो टक्कर मारता है, जो जीत जाता है एक्स वाई कीटाणु, तो पुत्र पैदा होगा। एक्स कीटाणु महिला का होता है, वो जीत गया तो बेटी पैदा लेगा। विज्ञान इसका परीक्षण किया है, विज्ञान इसका शोधन किया है। विचार कीजिए। क्योंकि रज में बीज में कीटाणु होता है। यदि पुरुष का कीटाणु बलवान है तो पुत्र पैदा होगा, क्यों? एक्स कीटाणु मार देगा टोटल। यदि महिला का कीटाणु बलवान है तो पुरुष का कीटाणु को बजा दिया तो उसमें बेटी पैदा लेगा। याद करिए, उसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी का कोई अति नहीं है हस्तक्षेप। विचार कीजिए, उसी में बेटा बेटी का जन्म होता है। इसलिए समझिए, बहुत बढ़िया ज्ञान की बात है। बनाने वाला कोई ऊपर में नहीं बैठा है ये भैया। कहीं कोई ऊपर में भगवान परमात्मा की चर्चा जो है ये परिकल्पना है। संत कहते हैं कि बढ़िया माँ बाप से बढ़िया बाल बच्चा पैदा होगा और गड़बड़ माँ बाप से गड़बड़ बच्चा पैदा लेगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि लव कुश जो था उसको किसने पैदा किया? माँ सीता पैदा किया। लव कुश छोटा छोटा बच्चा था और उस बच्चा को किसने वीर बनाया? माँ और गुरु। इतना वीर बनाया, इतना वीर बनाया कि शत्रुघ्न को, लक्ष्मण को, भरत को, राम को, सबको पराजित कर दिया एक छोटा सा बच्चा। इसलिए सज्जनों, आप केवल बच्चों को ही जन्म न दें, उस बच्चा को वीर बनाइए, उस बच्चा को संस्कारी बनाइए, उस बच्चा को महान बनाइए, उस बच्चा को देवता बनाइए, वह बच्चा को इस समाज का, राष्ट्र का धरोहर बनाइए। संत कहते